ये है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का PYQ। जिसमें पहला क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिस्टोन इज रॉन्ग। तो इसका आंसर पड़ेगा ऑप्शन बी कि द pH ऑफ द हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक। ये रॉन्ग है, क्योंकि जो pH होता है वो हिस्टोन स्लाइटली बेसिक होता है, तभी तो DNA एसिडिक के ऊपर रैप करता है। नेक्स्ट है कि विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटलाइज इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोट्स। तो ये हो जाएगा DNA डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। तो इसका हो जाएगा DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, यानी कि आंसर पड़ेगा ऑप्शन बी। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। तो इसका आंसर पड़ेगा ऑप्शन डी siRNA। बाकी सब तो प्रोटीन बनाते ही हैं। नेक्स्ट है इफ द adenine makes 30% of the DNA molecule but with the percentage of the thymine, guanine, cytosine in it, तो ये हो गया 30%। तो टी हो जाएगा कितना, ए बराबर होता है ए बराबर टी 30%, पे आ जाएगा 60, तो 20 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी। फिर आता है द कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑन द फ्रंटल डॉग्मा, जिसका आंसर पड़ेगा ऑप्शन सी, यानी कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। फिर आता है प्रोटीन। नेक्स्ट है कि इक्वलाइज हैज ओनली 4.7 on the score of 6 base pair and completes the preference of the replication within the 18 minutes. Then the average rate of the polymerization is approximately, आंसर पड़ेगा ऑप्शन सी 4000 बेस पेयर पर सेकंड, यानी इक्वलाइज हैज 4.7 on the score of 6 बेस पेयर। अब अगर यहाँ पे करें तो 4.6 गुना 10 बाई 18 गुना 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 4000 बेस पेयर पर सेकंड। फिर आता है नेम द एंजाइम that facilitates the opening of the DNA helix during transcription। तो इसका आंसर पड़ेगा ऑप्शन सी RNA पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में सब कुछ RNA पॉलीमरेज ही कहलाता है। फिर आता है हु कॉम्बाइंड टर्म काइनेटिन, तो आंसर पड़ेगा ऑप्शन ए स्कोग एंड मिलर। फिर आता है इन द पॉलीन्यूक्लियर चेन ऑफ द DNA a nitrogenous base is linked to the OH of the, तो आंसर पड़ेगा ऑप्शन डी 1' शुगर। उसके बाद फिर आता है द टर्म न्यूक्लियन वाइज फॉर द जेनेटिक मटेरियल बाय यूज्ड बाय द, आंसर पड़ेगा ऑप्शन बी मिसर। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो एडेनिन पेयर्स विद द थायमिन थ्रू द 2H बॉन्ड, आंसर पड़ेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर is 0.34 nanometer and the total number of the base pair of the DNA helix is in a typical mammalian cell is 6.6 on the 9 base pair, then the length of the DNA कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 12 का आंसर बी 2.2 मीटर। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन से। नेक्स्ट है कि इन RNA द जीन फॉर इंट्रोड्यूसिंग दी, आंसर पड़ेगा ऑप्शन ए DFRNA। फिर आता है कि बाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर फॉर इन्वॉल्वड इन द ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकेरियोट, आंसर पड़ेगा ऑप्शन ए सिग्मा एंड रो रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है which scientist experimentally proved that DNA is the sole genetic material in the bacteriophage, तो इसका जाएगा मिफल्सन एंड स्टाहल, आंसर पड़ेगा फॉर्म 15। और इसका आ जाएगा हर्फे एंड चेज, ठीक है, मिफल्सन स्टाहल नहीं। इसका आंसर पड़ेगा ऑप्शन सी हर्फे एंड चेज। नेक्स्ट है कि व्हाट विल द सीक्वेंस ऑफ द mRNA प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द DNA, इसका आंसर पड़ेगा ऑप्शन बी 3 से 5 से, तो 5 से 3 से पहली बात हो जाएगा। अब उसके बाद फिर इसका कम्प्लीमेंट्री खोज लो, ठीक है, इसका कम्प्लीमेंट्री खोज लो। ये हो गया टेम्पलेट ऑफ स्टैंड, ये हो गया कोडिंग ऑफ स्टैंड। तो टेम्पलेट ऑफ स्टैंड कम्प्लीमेंट्री खोज लो, कोडिंग ऑफ स्टैंड के जैसा होता है, ठीक है, तो टी की जगह खाली यू हो जाएगा, बाकी इसके जैसा बना देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग द 20 राइबोसोम ओनली, तो पड़ेगा ऑप्शन बी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड DNA। फिर आता है purines found both in the DNA RNA, तो पड़ेगा ऑप्शन ए एडेनिन एंड द guanine। नेक्स्ट है कि द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजुगेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA बाय फर्स्ट सोन, तो पड़ेगा ऑप्शन बी बैक्टीरियम। इसके बाद फिर आता है कि द फर्स्ट प्रूफ फॉर द DNA एंड द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ द, तो पड़ेगा ऑप्शन बी हर्फे एंड द चेज। नेक्स्ट है कि एसोसिएशन ऑफ द हिस्टोन H1 विद न्यूक्लियोफॉर्म इंडिकेट्स, तो पड़ेगा ऑप्शन सी द DNA is condensed into the chromatin fiber। फिर आता है कि स्पाइलोसोम आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ द, तो पड़ेगा ऑप्शन डी बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। फिर DNA replication in the bacteria occurs, तो पड़ेगा ऑप्शन सी prior to the fusion। नेक्स्ट है which of the following RNA would be the most abundant in animal cell, तो पड़ेगा ऑप्शन ए rRNA। फिर आता है कंपाउंड ऑफ द राइबोसोम अटैच्ड टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द RNA नोन एज, तो पड़ेगा ऑप्शन डी पॉलीजोम। फिर आता है
कि DNA dependent RNA polymerase catalyze the transcription of on one of strand of the DNA which is called this considered of an A alpha strand. फिर आता है the molecule that can act as a genetic material must follow the traits given below except considered of C it should be unstable structurally and chemically. फिर आता है which of the following rRNA act as the structural RNA as well the ribosome in the bacteria considered of C 20F RNA. फिर आता है Taylor conducted the experiment to prove the semi-conservative mode of this chromosome replication on the considered of C Vixia-Pava. फिर आता है the equivalent of a structural gene is considered of B cistron. Next है कि which of the following is not applicable to the RNA considered of D Chargaff rule. फिर आता है कि identify the correct order of the organization of the genetic material from the largest to the smallest is considered of C genome, chromosome, gene, फिर nucleotide. Next है transformation by discovered by the is considered of C Griffith. फिर आता है कि removal of the RNA polymerase 3 from the nucleoplasm will affect the synthesis of the considered of a tRNA. फिर आता है which of the following is not a part of the transcription unit in the DNA considered of the inducer. Next है ribosomal RNA is actively specified in considered of B nucleolus. फिर आता है removal of the introns and the joining of the exons is defined order using the transcription is called this considered of D of splicing. फिर आता है कि what are the structure called that given a period inside beads on the string in the chromosome when viewed under the electron microscope this considered of C nucleosomes. आगे बढ़ जाते हैं कि which experiment cracked the DNA and discovered unequivocally that a genetic code is triplet considered of Nirenberg और ये दिया हुआ है. उसके बाद फिर आता है कि polysomy is formed by the तो polysomy है several ribosomes attached to the single mRNA. उसके बाद फिर आता है तो का जगह fragment from the DNA chain growth considered of result in a transcription. फिर आता है the length of the DNA molecule greatly exceeds the dimensions of the nucleus in the eukaryotic cell. How is the DNA accommodated considered option B supercoiling in the nucleosomes. Next है a molecular basis of the organ differentiation depends on the modulation in the transcription by the considered option C transcription factor. फिर आता है कि telomere repetitive DNA sequence control the function of the eukaryotic chromosome because they considered option D prevent the chromosome loss. फिर आता है which of the following mixed use of the RNA as a template to synthesize the DNA considered option A reverse transcriptase. फिर आता है which of the following hydrolyze the internal phosphorylase bonds in the polynuclear chain considered option C endonuclease. फिर आता है during the transcription holoenzyme RNA polymerase bonds to the DNA sequence and the DNA assumes a saddle-like structure at that point. तो what is the sequence called considered option D. अब ये लेकिन नहीं करना है, अब ये नहीं है एनसीईआरटी में. फिर आता है टेलोमरेज एंजाइम which is considered option D ribonucleoprotein. Next, during the replication of a bacterial chromosome, DNA synthesis starts from a replication origin site and फिर जाएगा RNA polymers are involved. फिर आता है कि the telomerase of eukaryotic chromosome consists of the short sequence of the तो पचास considered option D guanine rich repeats. Next है कि during the transcription the nucleotide sequence of the DNA strand that is being coded is ATACG. Then the nucleotide sequence in the mRNA would be considered option C UAUGC. फिर आता है which form of RNA has a structure resembling the clover leaf considered option D tRNA. फिर आता है कि during transcription the DNA site at which the RNA polymerase bonds is called considered option C promoter. फिर आता है कि chromosome in a bacterial cell can be 1 to 3 in number and considered option C are always circular. फिर आता है exon part of the mRNA have code for the considered option A protein. Next है which of the following reunites the exon splicing after RNA splicing considered option C RNA ligase. Next which of statement is correct for the bacterial transduction considered option A transfer of some genes from the one bacteria to another bacteria through the virus. रहता है in a DNA dependent of the thymine is 20 what is the percentage of the guanine. तो guanine 58 का क्या हो जाएगा 58 का हो जाएगा ऑप्शन C 30%. फिर आता है कि sequence of the which of the following is used to know the phylogeny considered option B rRNA. अगला सवाल in which direction of mRNA is synthesized on the DNA template considered option
A 5 def 3 def direction. फिर आता है genes and the 15 words are sometimes used synonymously because तो आंसर ऑप्शन सी one gene contains one 15. नेक्स्ट है कि E. coli about to replicate was placed in a medium containing radioactive thymidine for 5 minutes. Then it was made to replicate in a normal medium. Which of the following observations will be correct? तो 62 का आंसर क्या आ जाएगा? 52 का आंसर ऑप्शन बी वन ऑफ स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव. फिर उसके बाद फिर आता है कि ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द 1980s ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ वाइटामिन आरएनए वर्ल्ड आंसर ऑप्शन सी कि सम आरएनए हैव एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी. फिर आता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए its two strands separate. Each of the two serve as a template for the formation of a new strand. First type of the replication is called आंसर ऑप्शन बी इसको कहते हैं सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन. फिर आता है कि वन ऑफ द सिमिलरिटी बिटवीन द डीएनए और आरएनए इज दैट बोथ आंसर ऑप्शन ए आर पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. नेक्स्ट है कि द pneumococcus experiment proves that आंसर ऑप्शन ए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. फिर आता है कि डीएनए एलिमेंट विच कैन स्विच देयर पोजीशन आर कॉल्ड आंसर ऑप्शन डी ट्रांसपोजोन्स. अगला है जीन्स आर पैकेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय आंसर ऑप्शन बी बेसिक प्रोटीन. नेक्स्ट है कि द हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया E. coli आंसर ऑप्शन डी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. अगला है कि एन एंजाइम दैट joins the units of the two strands of the nucleic acid is आंसर ऑप्शन डी ligase. फिर आता है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट फॉर फाउंड ड्यूरिंग द आंसर ऑप्शन सी रेप्लिकेशन. फिर आता है इन द स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड आंसर ऑप्शन सी एक्सॉन्स. फिर आता है कि प्रोटीन हेल्पिंग इन द ओपनिंग ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इन द फ्रंट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर की आंसर ऑप्शन ए डीएनए काइरेज. फिर आता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आंसर ऑप्शन डी आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. अगला है कि न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ आंसर ऑप्शन डी H2A H2B H3 एंड H4. फिर आता है कि डीएनए विद unequal nitrogen bases would most probably be आंसर ऑप्शन ए सिंगल स्ट्रैंडेड. फिर आता है कि ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड सेपरेट बाय तो 75 का आंसर क्या आ जाएगा सी अनविंडेज या हेलिकेज. अगला सवाल कि हु प्रूव दैट डीएनए इज ए बेसिक जेनेटिक मटेरियल आंसर ऑप्शन डी हर्शी एंड चेज. नेक्स्ट है कि न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन द डीएनए कैन बी सीन बाय द आंसर ऑप्शन ए एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी. फिर आता है द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द न्यूमोकॉकस बाय फाउंड आउट बाय द एवरी मैकलियोड एंड मैककार्टी बाज आंसर ऑप्शन बी डीएनए. फिर आता है कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन द स्टडी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन है मीन आंसर ऑप्शन ए E. coli. नेक्स्ट है कि E. coli have fully labeled with the N15 eyes to grow in the N14 medium. The two strands of DNA molecule of the first generation bacteria have answer option B की different density but resemble the parent DNA. Next in the RNA thymine is placed by the answer option D uracil. इसके बाद फिर आता है कि न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्मड ऑफ द आंसर ऑप्शन सी नाइट्रोजन बेस शुगर एंड द फॉस्फेट. अगला प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए टू द आरएनए फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए आंसर ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट है कि विच इज नॉट कंसिस्टेंट विद द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए आंसर ऑप्शन सी A+T बाय G+C नॉट कांस्टेंट. तो उसके बाद फिर आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज आंसर ऑप्शन बी सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस. नेक्स्ट है विच वन कंटेन्स 4 पैरामिडिन्स बेसिस आंसर ऑप्शन ए. ठीक है. इसके बाद आता है फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए 120 एडेनिन 125 टोफिन बेसिस द टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द फ्रेगमेंट इज इसका आंसर ऑप्शन डी 480. फिर आता है कि द कोडोन AUG कोड्स फॉर द मेथियोनिन एंड द फिनाइलैलानाइन AAA डैश एंड AAG डैश बोथ कोडोन्स code for the amino acid lysine. So in the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. Answer option D. If statement 1 is false, but the statement 2 is true. Next है कि identify the correct statement. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कि RNA polymerase binds with the RO factor to terminate the process of the transcription in the bacteria. फिर आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द यूकेरियोट्स. इसका आंसर है ऑप्शन बी इट ट्रांसक्राइब द tRNA 5'RNA एंड द SNRNA. फिर आता है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट. आंसर है ऑप्शन बी कि ग्लाइसिन इज एन एग्जांपल ऑफ लिपिड्स. नेक्स्ट है कि द फर्स्ट फेज ट्रांसलेशन इज तो 94 का आंसर है बी एमिनो एसिलेशन ऑफ द tRNA. नेक्स्ट है द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इको ऑर्गेनिज्म आंसर है ऑप्शन डी. और इस तरह का क्वेश्चन है
2023 में भी पूछा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा GATTC। फिर आता है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड, इसका आंसर पड़ेगा ऑप्शन ए ORI फाइट। फिर आता है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। तो 91 का क्या हो जाएगा, 91 का हो जाएगा डी, degenerate, non-overlapping, non-ambiguous. फिर आता है which of the following feature of the back genetic code is allow bacteria to produce the human insulin by the recombinant DNA technology। तो आंसर पड़ेगा ऑप्शन बी कि genetic code is nearly universal। फिर आता है कि RHT, तो पहला का हो जाएगा R, दूसरा का हो जाएगा H, दूसरा का हो जाएगा T। तो पहला का हो जाएगा दूसरा, फिर दूसरा का हो जाएगा तीसरा, फिर तीसरा का हो जाएगा पहला। तो आंसर पड़ेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि एक्सप्रेसिव सीक्वेंस टाइप्स रेफर टू, द आंसर ऑप्शन डी जीन्स एक्सप्रेसिव है द RNA। फिर आता है इज ए सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ए जीन, व्हाट विल द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड mRNA, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि इफ देयर आर 999 बेस पेयर इन RNA दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन विद 333 अमीनो एसिड एंड द बेस पेयर पोजीशन ऑफ 9 is deleted so that the length of the RNA becomes 998 limb base pairs, how many codons will be altered, आंसर होगा ऑप्शन सी 33। अब इसको है पॉज करके सॉल्व करो, सही है। इसके बाद फिर आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्स्ट्रैक्टर कोडन, तो AUG ऑब्स्ट्रैक्टर कोडन होते हैं। फिर आते हैं द डायग्राम शो एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ DNA, फिल इन द ब्लैंक्स A, B और C। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन, बी हो गया ट्रांसलेशन, सी हो गया फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट है कि वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA है द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस सच द ATCTG but would the complementary RNA strand of the sequence, तो आंसर ऑप्शन बी UAGFE, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। मतलब बट इज नॉट ट्रू फॉर द जेनेटिक कोड, तो 106 का आंसर ऑप्शन ए कि कोडोन इन द mRNA इज रीड इन द नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कोडोन इज एक्चुअली मैच्ड विद द फंक्शन और द साइन ऑफ द पर्टिकुलर अमीनो एसिड, आंसर ऑप्शन बी UAG और UGA ऑफ स्टॉप कोडोन। फिर आता है one gene one enzyme relationship by referred for the first time in the आंसर ऑप्शन ए न्यूरोस्पोरा, पर ये है जो अब इनसाइट में नहीं है। फिर आता है सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ ए सेट ऑफ द ह्यूमन जीन ऑकर्स व्हेन द स्ट्रैंड हैव मल्टीपल बाइंड्स फॉर द, आंसर ऑप्शन सी DNA सीक्वेंस। फिर आता है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बाय पॉपुलेटेड बाय, तो बिडल एंड टॉटम, पर ये अब इनसाइट में नहीं है। फिर आता है अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ, आंसर ऑप्शन बी mRNA। फिर आता है आफ्टर म्यूटेशन एट ए जेनेटिक लोकस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म चेंज ड्यू टू चेंज इन द, आंसर ऑप्शन ए प्रोटीन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर ए गिवन स्पीशीज, इसका आंसर ऑप्शन सी G/C/A/T, आंसर ऑप्शन सी। फिर आता है कि जेनेटिक कोड डिक्शनरी हाउ मेनी कोडॉन्स आर यूज्ड टू कोड फॉर द ऑल द 20 अमीनो एसिड्स, आंसर ऑप्शन ए 61। नेक्स्ट है कि what would happen if in a gene encoding polypeptide if the 50 amino acid 25th codon is mutated so the UAA, तो ऑप्शन सी ये polypeptide of the 24 amino acid will be formed। नेक्स्ट है कि degeneration of genetic code is attributed to the, आंसर ऑप्शन बी थर्ड मेंबर ऑफ ए कोडोन। अगला है कि during the translation initiation in a prokaryotes a GTP molecule is needed in the, आंसर ऑप्शन ए association of the 30F mRNA with the formal mTRNA। नेक्स्ट है which of the following triplet code is active matched with its specificity for amino acid in the protein synthesis or a start or the stop codon, तो आंसर है ऑप्शन बी UFE टैरोसिन, ठीक है। तो UAG होता है ये स्टार्ट कोडॉन होता है, अगर इस तरफ देखें तो UGU हो जाएगा सिस्टाइन, UFE हो जाएगा टैरोसिन, UC हो जाएगा फिरीन, UU हो जाएगा फिनाइलिन, UAG UGA और UA हो जाएगा स्टॉप कोडॉन और UAG हो जाएगा स्टार्ट कोडॉन, सही है। इसके बाद फिर आता है कि सिग्नल हाइपोथेसिस इज फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द सेक्रेटरी टाइप ऑफ द प्रोटीन बाय प्रपोज्ड बाय द टेक्सोनस, इसका जाएगा ऑप्शन बी, पर ये अब इनसेट में नहीं है। फिर आता है कि ट्रांसफर ऑफ द RNA मॉलिक्यूल इन द 3D अपीयर्स, तो जाएगा ऑप्शन ए एलसेप। फिर आता है कि विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, तो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन। फिर आता है इन DNA एंड द AGCT occurs their association as part of the following query, तो जाएगा ऑप्शन डी ATGC। फिर आता है प्रोटीन सिंथेसिस इन द एनिमल सेल टेक प्लेस, 123 का पड़ेगा सी कि इन द साइटोप्लाज्म एज वेल इन द माइटोकॉन्ड्रिया।
फिर आता है कि द RNA that picks up the specific amino acid from the amino acid pool in the cytoplasm to the ribosome during the protein synthesis is called, तो आंसर हो जाएगा बी, tRNA। नेक्स्ट है द कोडोन्स causing the chain termination are, आंसर होगा ऑप्शन डी, UAA, UAG और UGA। फिर आता है ट्रांसलेशन termination triplet is, आंसर होगा ऑप्शन बी, UAA। If the sequence of the base in the DNA is इतना, then the sequence of the base in the transcript कितना हो जाएगा, तो 127 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर आता है कि एंटीकोडोन इज एन अनपेयर्ड ट्रिपलेट ऑफ द बेस इन एन एक्सपोर्ट पोजीशन ऑफ द, आंसर होगा ऑप्शन सी, tRNA। इसके बाद फिर आता है कि DNA टेम्पलेट सीक्वेंस ऑफ द इतना इज ट्रांसक्राइब्ड ओवर द mRNA, आंसर होगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा। फिर आता है कि द नंबर ऑफ दिस बेस सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल इन अमीनो एसिड कोडोन इज, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 549। फिर आता है इनिशिएशन कोडोन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इज, आंसर होगा ऑप्शन डी, AUG। फिर आता है कि द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन इज, आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन सिंथेसिस। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन कोडोन, जेनेटिक कोड इज, आंसर होगा ऑप्शन सी, डीजेनरेट। नेक्स्ट है खुराना, फर्स्ट डिस्कवर द ट्रिपलेट कोडोन ऑफ द, आंसर होगा ऑप्शन बी, threonine and 59। But if the genetic dictionary there are 54 codons, आंसर होगा ऑप्शन डी, genetic code is triplet। नेक्स्ट है genetic code consist of, आंसर होगा ऑप्शन डी, all of the above। उसके बाद फिर आता है कि in the process of the transcription in the eukaryotes the RNA polymerase 1 transcribes, आंसर होगा ऑप्शन सी, rRNA 20F, 18F and 5.8F। फिर आता है कि मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैकोप्रोन विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला हो जाएगा, ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा रिप्रेफर, बी का हो जाएगा पहला ब्लेटा ग्लाइकोलाइज, सी का हो जाएगा चौथा ट्रांसफर्टिलाइज और डी का हो जाएगा दूसरा परमिएज, तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट मैच, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांसिस जैकोब एंड जैकब मोनार्ड लैकोप्रोन। नेक्स्ट है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ एप्रोन एक्सेप्ट, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, एन एनहांसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज एन इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ लैकोप्रोन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टोज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, एंड इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द DNA टू tRNA। फिर आता है विच एंजाइम will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in the lac gene by gene, आंसर होगा ऑप्शन ए, बीटा गैलेक्टोसिडेज। उसके बाद फिर आता है कि select the four statement out of the four given below about लैकोप्रोन, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेफर एंड इनएक्टिवेटेड, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट तो ये तो है जो गलत हो जाएगा। फिर इन एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज द रिप्रेफर बाइंड्स विद द ऑपरेटर रीजन, तो ये सही है। द जेड जीन कोड्स फॉर द परमेज, तो ये गलत हो जाएगा। और डिस्पाइट इल्यूस्ट्रेटेड बाय द फ्रांसिस जैकोब एंड द जैकब मोनार्ड, तो ये सही हो जाएगा, आंसर होगा दूसरा एंड चौथा। फिर आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑर्गन्स एंड द टिश्यू इन द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद द, आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। नेक्स्ट है कि भाट दैट इज द लैकोप्रोन रेफर टू व्हेन वी कॉल अ लैकोप्रोन, 140 का आंसर क्या आ जाएगा, सी, लैक्टोज। नेक्स्ट है कि इन द ई कोलाई ड्यूरिंग द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म ऑफ रेफर बाइंड्स फॉर इट, आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेटर जीन। फिर आता है कि जैकोब एंड द मोनार्ड have studied lactose metabolism in the E. coli and proposed the Opron concept. Opron concept applicable for the, आंसर होगा ऑप्शन बी, all prokaryotes and the some eukaryotes. Next in the negative Opron, आंसर होगा ऑप्शन ए, co-prefer bonds with the repressor. But the genes that are involved in turning on or off the transcription of a set of structural genes are called, therefore आंसर होगा ऑप्शन डी, इसको कहते हैं रेगुलेटरी जीन्स। नेक्स्ट है the wild type E. coli cells are growing in a normal medium with the glucose. They are transferred to a medium containing only lactose as the sugar. तो which of the following changes take place? This considered option C, the lack of protein is induced. फिर आता है in the E. coli lack of protein is induced by the considered option A, lactose. फिर आता है binding of the specific protein on the regulated DNA sequence can be studied by the means of the considered option D, X-ray crystallography. फिर है कि DNA fingerprinting involves identifying the differences in the specific regions in the DNA sequence called है, तो इसको कहेंगे ऑप्शन बी, repetitive DNA। फिर आता है कि DNA strands on the gel stranded with the ethidium bromide when viewed under the UV radiation appear है, आंसर होगा ऑप्शन बी, bright orange bands। फिर आता है which is the basis of the genetic mapping in the human genome as well as the DNA fingerprinting, आंसर होगा ऑप्शन ए, polymorphism in the DNA sequence। फिर आता है which of the following is not required for any of the technique of the DNA fingerprinting available at the present, तो आंसर होगा ऑप्शन ए,
जिंक फिंगर एनालिसिस. नेक्स्ट है satellite DNA important because it, तो आंसर पड़ेगा ऑप्शन बी, so high degree of the polymorphism in the population and also the same degree of the polymorphism in an individual which is heritable from the parent to the children. फिर आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रेफर्स टू, तो आंसर पड़ेगा ऑप्शन ए, मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द डीएनए सैंपल. फिर आता है कि nucleus of a donor embryonal cell is somatically transferred to the an enucleated egg cell, then after the formation of the organism parts will be true. Answer is option B, the organism will have extranuclear genes of the recipient cell. फिर आता है the basis of the DNA fingerprinting, answer is option A, occurrence of the restriction fragment length polymorphism RFLP. तो ये होता है इसका पी वाई क्यू मोलिकुलर जेनेटिक्स का.